रहे हैं, एक नया चैप्टर शुरू करेंगे आज के वीडियो से, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। केमिस्ट्री का हमारा लास्ट चैप्टर है क्लास 9th का, चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसको आज हम स्टार्ट करेंगे। तो आज इसका क्या है, इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जिसमें हम कुछ बेसिक चीजों के बारे में समझेंगे। और बेसिक चीजें ऐसी हैं जो हमको पहले से पता चल चुकी हैं थर्ड चैप्टर में हमारे में। तो शुरू करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। तो यहाँ पे हम एटम्स की बात करें तो एटम, हमको पता है एटम क्या होता है, किसी भी मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक होता है एटम। तो एटम को जब डिस्कवर किया गया, जब ये नाम दिया गया एटम, तब ऐसा कहा गया था कि एटम को हम और ज्यादा डिवाइड नहीं कर सकते, एटम को हम और ज्यादा डिवाइड ही नहीं कर सकते, इसीलिए इसको एटम नाम दिया गया था। एटमॉस जो वर्ड था उससे नाम दिया गया था एटम्स, जिसका मतलब होगा अनकटेबल, जिसको हम कट नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते। तो एटम ऐसा नाम दिया गया था। लेकिन एक जनरल फेनोमेना होता है जो हम रोज ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं अपने डेली लाइफ में। क्या मान लेते हैं, अगर हमारे पास एक स्केल है, प्लास्टिक का जो स्केल होता है हमारा, हमारे पास एक प्लास्टिक स्केल है, कोई सा भी प्लास्टिक स्केल। तो इस स्केल के साथ जब हम क्या करेंगे, इस स्केल को जब हम अपने बालों में रब करते हैं, अपने ड्राई हेयर्स में रब करते हैं, जब इस स्केल को, प्लास्टिक स्केल को अपने हेयर्स में रब करते हैं, तब क्या होता है, तब इसमें कुछ ऐसा प्रॉपर्टी आ जाती है इसमें कि ये स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर, पेपर के अगर इसके पास छोटे छोटे पीसेस पड़े हो तो ये क्या करेगा, इन पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। अगर हम इसको ड्राई हेयर्स में रब करेंगे तो ये क्या करेगा, इन पीसेस को अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ। तो इस पे प्रॉपर्टी क्यों आई, इस पे प्रॉपर्टी इस वजह से आई, साइंटिस्ट ने इस तरीके से एक्सप्लेन किया है इसको, कि हमें पता था उस टाइम पे कि जो चार्ज्ड बॉडी होती है, चार्ज्ड बॉडी जो होती है उसमें क्या होता है, चार्ज बॉडी अनचार्ज्ड बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, चार्ज्ड बॉडी अनचार्ज्ड बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। तो ये तो अनचार्ज है, इन पे तो कोई चार्ज नहीं है पार्टिकल्स पे। लेकिन ये जो कॉम है हमारा, जिससे कॉम नहीं सॉरी स्केल है, वैसे कॉम से भी होता है ये, स्केल है, स्केल पे यानी चार्ज अगर आ गया होगा, अगर इस स्केल पे चार्ज आ जाए किसी तरीके से, तो ये चार्ज है, ये अनचार्ज है, तो ये चार्ज क्या करेगा, अनचार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो यही इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया कि हेयर्स में रब करने की वजह से इस स्केल पे क्या आ गया, चार्ज आ गया, इस स्केल पे कुछ चार्ज पार्टिकल्स आ गए। तो अब ये चार्ज पार्टिकल किस तरीके से आए होंगे, यानी हमारे जो हेयर्स थे वो भी एटम से मिलके बने हैं, और ये स्केल जो है ये भी एटम से मिलके बना है। अब एटम तो ऐसा नहीं है कि एटम इसमें से निकल के इसमें चला गया, और एटम अगर चला भी जाए तो एटम पे तो कोई चार्ज भी नहीं होता, एटम तो न्यूट्रल पार्टिकल होता है हमारा, एटम जा भी नहीं रहा, एटम जा भी नहीं सकता, एटम पे कोई चार्ज भी नहीं होता। अब कैसे एक्सप्लेन किया जाए कि ये चार्ज किस वजह से आ गया, रब करने से, और ये रब करने से ही आया, पहले नहीं था इस पे। तो ऐसे एक्सप्लेन किया गया कि एटम के अंदर एक ऐसा पार्टिकल प्रेजेंट होता है जो कि एटम के बाहर या अंदर आ जा सकता है, अपने अपने तरीके से वो एटम के अंदर भी जा सकता है, एटम से बाहर भी आ सकता है। एटम के अंदर एक ऐसा पार्टिकल होता है, तो उस पार्टिकल ने क्या किया, जब हमने इसको रब किया तो वो पार्टिकल इसमें से निकल के इसमें चला गया, हेयर्स में से निकल के स्केल में चला गया। तो उस वजह से क्या आया, स्केल पे चार्ज पार्टिकल आएगा, तो इस पे चार्ज आएगा कुछ, और ये इनको अट्रैक्ट करेगा। तो यहीं से शुरुआत होती है कि एटम के अंदर कुछ चार्ज पार्टिकल है, यानी हम एटम को डिवाइड कर सकते हैं उस चार्ज पार्टिकल में। एटम को जब हम ब्रेक करेंगे तब वो चार्ज पार्टिकल हमको देखने को मिलेगा, तो यानी एटम को ब्रेक कर सकते हैं। तो यहीं से आइडिया आता है तीन पार्टिकल्स का, जिनको हमने बाद में डिस्कवर किया, जो एटम के अंदर हमको मिलते हैं, एटम जिनसे मिलके बना होता है। तो उन तीन पार्टिकल्स को देखते हैं। कोई एटम है हमारे पास, वो तीन पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, थ्री पार्टिकल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जिसपे कि हमारा नेगेटिव चार्ज होता है, दोबारा लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन इस पे हमारा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, माइनस चार्ज। प्रोटॉन इस पे हमारा प्लस चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन इस पे हमारा कोई चार्ज नहीं होता, चार्जलेस पार्टिकल होता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है एक दूसरे का अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट शो कर रहा है, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन है। पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं,
इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोटॉन पे ज्यादा चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे कम चार्ज है। चार्ज दोनों में बराबर है, लेकिन चार्ज का जो नेचर है, जिस तरीके से वो बिहेव कर रहा है, उससे हम कह रहे हैं कि इन दोनों में अपोजिट चार्ज है। अपोजिट, दोनों का बिहेवियर बिल्कुल अपोजिट है। इस वजह से हम कह रहे हैं एक पॉजिटिव ले लिया, एक नेगेटिव ले लिया। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि एक में चार्ज ज्यादा है दूसरे में कम, दोनों में बराबर चार्ज है। तो यहाँ पे ये तीन पार्टिकल्स होते हैं जिनसे हमारा कोई भी एटम मिलके बना होता है, और इन तीनों पार्टिकल्स को हमने क्या नाम दिया? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमने नाम दिया इन तीनों पार्टिकल्स को, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन तीनों से मिलके हमारा कोई सा भी एटम बना होता है, सिर्फ एक हाइड्रोजन को छोड़ के। कोई सा भी एलिमेंट हम देखेंगे, कोई सा भी एटम, तो उसमें हमको तीनों पार्टिकल्स मिल जाएंगे, लेकिन हाइड्रोजन का जो एटम होता है उसमें हमको सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन देखने को मिलते हैं, न्यूट्रॉन नहीं होता उसमें। न्यूट्रॉन उसमें नहीं होता, सिर्फ प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। सबसे सिंपल एटम होता है हमारा हाइड्रोजन का। फिर न्यूट्रॉन बढ़ते जाते हैं, प्रोटॉन बढ़ते जाते हैं, दोनों के नंबर्स कैलकुलेट करने पड़ते हैं, तो वहां पे कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं फिर एटम्स। लेकिन हाइड्रोजन जो हमारा एटम है उसमें सिर्फ एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन, वो सबसे सिंपलेस्ट एटम है हमारा हाइड्रोजन एलिमेंट का। तो अब ये तीन पार्टिकल्स तो होते हैं एटम के अंदर। अब ये तीन पार्टिकल्स एटम के अंदर होते किस तरीके से हैं, किस तरीके से एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, अब एक बार उस डायग्राम को भी देख लेते हैं। वैसे वो डायग्राम आपने पहले भी देख रखा होगा जरूर। इस डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है कि बीच में कुछ एक बॉल टाइप की सी है, कोई एक बॉल है, और बाकी छोटी छोटी बॉल्स जो है वो उसको ऑर्बिट कर रही हैं, उसके चक्कर लगा रही हैं, उसको रिवॉल्व कर रही हैं छोटी छोटी बॉल्स। बीच में कुछ एक बॉल टाइप का सा ऑब्जेक्ट है। तो अब देखते हैं ये क्या है। तो एटम के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं, प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज वाला और न्यूट्रॉन जिसपे जीरो चार्ज था, जिसपे कोई चार्ज नहीं था, जीरो चार्ज वाला। तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं ये एटम में किस तरीके से रहते हैं, ये हमारा मान लेते हैं प्रोटॉन है, पी लिख दिया मैंने प्रोटॉन। यहां पे मैं एक और प्रोटॉन ले लेता हूं। इस तरीके से कितने भी प्रोटॉन हो सकते हैं, 100 118 तक प्रोटॉन अभी तक डिस्कवर किए गए, ऐसा एलिमेंट तक डिस्कवर कर लिया जिसमें 118 प्रोटॉन्स हैं उसमें। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ दो प्रोटॉन्स लिए, अब मैं दो न्यूट्रॉन्स ले लूंगा। अगर दो न्यूट्रॉन्स ले लिए मैंने, दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन ले लिए मैंने इस तरीके से। अब मैंने क्या किया, इनको एक सर्कल में बंद कर दिया। ये एटम के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के अंदर हमेशा एक साथ रहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो हमारे एटम के अंदर हमेशा एक साथ रहेंगे और एटम के सेंटर पे रहेंगे। एटम जो होगा उसके सेंटर पे, अगर हम मान लो ये मेरा एटम है, तो ये क्या होगा, इसके सेंटर पे होगा हमारा क्या, ये वाला पोर्शन। इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं हमारे न्यूक्लियस के अंदर, और ये न्यूक्लियस क्या होता है, एटम के सेंटर पे प्रेजेंट होता है। ये मैंने इसको जूम कर दिया, ये मैंने इसको जूम कर दिया। ये क्या था हमारा, ये था हमारा न्यूक्लियस, यहां पे भी न्यूक्लियस है। ये हमारा एक एटम था, एटम के अंदर छोटा सा न्यूक्लियस है, उसको अगर मैंने जूम किया तो मुझे देखने को मिला कि उसके अंदर दो तो प्रोटॉन है और दो हमारे पास न्यूट्रॉन है। अब प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे हमारा पॉजिटिव चार्ज हो गया, यानी इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है। न्यूट्रॉन पे हमारा जीरो चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे हमारा कोई भी चार्ज नहीं होता, तो यानी इन पे जीरो जीरो चार्ज है। तो ओवरऑल अगर हम देखें इस न्यूक्लियस पे, ओवरऑल इस न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज। तो ओवरऑल इसमें पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन एटम जो होता है हमारा वो न्यूट्रल होता है, एटम पे तो कोई चार्ज नहीं होता ओवरऑल एटम पे। तो यानी कोई ऐसा एक चार्ज होना चाहिए, एक ऐसा पार्टिकल होना चाहिए, चार्ज पार्टिकल, जो इस पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल कर दे। तो उसके लिए होता है हमारा इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन कैसे रहता है एटम के अंदर, ये हमारा न्यूक्लियस था, इस पे क्या था, पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियस है, इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है हमारा। अब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जिस तरीके से, अगर हम इसको सन मान लीजिए, आप मान लीजिए न्यूक्लियस जो है सन है हमारा। अब प्लेन और इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे प्लैनेट्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमारे प्लैनेट्स हैं, और ये न्यूक्लियस जो है हमारा सन। प्लैनेट क्या करते हैं, सन को रिवॉल्व करते हैं। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसको न्यूक्लियस को
ऑर्बिट करता है, इसको रिवॉल्व करता है इसके चारों तरफ। तो ये मैंने पाथ बना दिया, इस पाथ पे होगा एक इलेक्ट्रॉन जो कि क्या, जिसपे नेगेटिव चार्ज होगा, और वो क्या कर रहा होगा, इसको रिवॉल्व कर रहा होगा, इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा होगा, इसको ऑर्बिट कर रहा होगा बहुत फास्ट स्पीड में। इसकी वेलोसिटी बहुत, स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज स्पीड से ये मूव कर रहा होगा। अब क्योंकि चार्ज जीरो करना है इनको एटम पे, तो क्या जरूरी होना चाहिए, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज हो। तो पॉजिटिव के यहाँ पे दो पार्टिकल्स प्रेजेंट है पॉजिटिव चार्ज के, तो नेगेटिव चार्ज के भी अगर दो पार्टिकल प्रेजेंट हो तो दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव मिलकर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और नेट चार्ज जो आएगा वो जीरो आएगा। तो यानी इस पे एक और इलेक्ट्रॉन भी होना चाहिए। ये मैंने एक और इलेक्ट्रॉन बना दिया। अब ये दो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल और सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस के अंदर दो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, तो नेट चार्ज इस सिस्टम पे पूरे पे नेट चार्ज क्या होगा, टोटल चार्ज इस पे कितना होगा, जीरो। ये माइनस के चार्ज है, ये प्लस के चार्ज है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज। तो ये होता है हमारा एटम। एक एटम हमारा इस तरीके का दिखाई देता है। इसमें क्या होता है, एक सेंटर होता है न्यूक्लियस, जिसमें क्या होता है, हमारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, उसको रिवॉल्व करते रहते हैं। तो ये हमारा होता है एटम का स्ट्रक्चर। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ये बेसिक्स था, ये हम पहले से भी जानते थे ये सब। अब अगले वीडियो से हम इस चैप्टर को डिटेल में आगे बढ़ाएंगे और इनकी डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन को किस तरीके से डिस्कवर किया गया, प्रोटॉन को किस तरीके से डिस्कवर किया गया, न्यूट्रॉन को किस तरीके से डिस्कवर किया गया, किसने डिस्कवर किया, क्या क्या एटम के ऐसे स्ट्रक्चर किसने बनाया इस तरीके से, ये कैसे फाइंड किया गया कि एटम इस तरीके का ही दिखाई देता है हमको। तो ये सब आगे डिस्कवरीज हम डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर में हो सकता है ज्यादा वीडियोस बन जाए, वीडियोस ज्यादा हो जाए। जैसे पिछले चैप्टर में 9 वीडियोस थे, इसमें हो सकता है 14 या 15 वीडियोस बन जाए। क्यों, क्योंकि इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं उन टॉपिक्स को, क्योंकि इसमें कई सारे टॉपिक्स हैं, एक टॉपिक वाइज चैप्टर है, इसमें कई सारे अलग अलग टॉपिक्स दे रखे हैं। तो उन टॉपिक्स को हम क्या करेंगे, एक अलग वीडियो बनाएंगे हर टॉपिक पे, हर टॉपिक की एक पर्टिकुलर वीडियो, जिससे क्या होगा, उन वीडियोस की ड्यूरेशन तो कम हो जाएगी, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही टॉपिक एक्सप्लेन करना है तो उसकी ड्यूरेशन तो कम हो जाएगी। लेकिन कई सारे टॉपिक्स हैं तो वो ड्यूरेशन, वीडियोस के नंबर बढ़ जाएगा, उससे क्या ये होगा। अब इससे फायदा क्या होगा, अगर हम एक ही वीडियोस में कई सारे टॉपिक्स को एक्सप्लेन करेंगे तो उससे क्या होगा, कई सारे टॉपिक्स आपस में कंफ्यूज कर जाएंगे, कई सारे टॉपिक्स ऐसे होंगे जो एक दूसरे को अपोज कर रहे होंगे, तो उस वजह से क्या हो सकता है, कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। इस वजह से हर टॉपिक के लिए एक अलग वीडियो होगा और इससे हो सकता है वीडियोस के नंबर बढ़ जाएंगे डेफिनेटली। और इसके बाद हमारी केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी इस चैप्टर के बाद। ये केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, स्टोरी टाइप का चैप्टर है। इसमें हम वैलेंसी को भी देखेंगे। इसमें अभी तो कुछ वीडियोस में स्टोरी चलेगी, स्टोरी के तरीके से हमको समझना है कि डिस्कवरी कैसे हुई, कहानी पढ़नी है कि किस तरीके से इसकी डिस्कवरी हुई होगी, किस तरीके से साइंटिस्ट ने इसे डिस्कवर किया होगा। तो ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। अगले वीडियोस में इस चैप्टर को आप डिटेल में आगे बढ़ाएंगे।